कि अगर आप मुझे सुन सकते हैं, वही मेन चीज है। आज जब यहां से मैं आपको परमेश्वर के वर्ड को दे रहा हूं, आपको यह हमेशा मालूम होना चाहिए कि जब भी परमेश्वर अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को चंगा करता था, अपने वचन को भेजता था, वो वचन चाहे उन्हें कई बार समझ सेंस से लगता है कि ये क्या प्रभु ने दिया है। नमान कोड़ी अलीशा के पास गया ये सोच के वो आएगा दरवाजे के बाहर, मेरा वेलकम होगा, ले हैंड होगा, तेल लगाएगा, मुझे हाल चाल पूछेगा क्योंकि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित आदमी हूं। लेकिन उसने अंदर से ही कह दिया बाहर कि जा और यरदन नदी में तू डुबकियां मार 7 और तू ठीक हो जाएगा। गुस्सा करके वापस चला गया। नौकर ने कहा कि इतना कौन सा मुश्किल काम बोल दिया, कर लो। उसने किया तो हील हुआ और वापिस आया और एलीशा उससे मिला तो उसे यह समझ आई कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है। कई बार जो तौर तरीके हमने दिमाग में फोटो बना के रखे होते हैं, प्रभु कई बार वैसे काम नहीं करता, लेकिन वो अपने वचन को भेजता है आपको हील करने के लिए। आज अगर हम पौलुस की जिंदगी को पढ़ें तो क्यों पौलुस, उसके साथी और उसकी कलीसियाएं इतनी आशीषित थीं। अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसिया को, आरंभिक कलीसिया को देखें तो उसमें एक वचन लिखा है कि उनमें कोई भी जो था वो दरिद्र नहीं था, एक भी आदमी दरिद्र नहीं था। क्या ये पॉसिबल है? और यह भी वचन कहता है कि जो प्रेरित थे उनके पांव पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसा रखते थे और उस पैसे से वो सब काम जो थे चर्च के, कलीसियाओं के, वो होते थे। तो अगर सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के खाई जा रहे थे, काम किए जा रहे थे, एक दूसरे की हेल्प किए जा रहे थे, तो फिर पैसा कहां से बचा? अगर 100 लोग आए और 100 लोगों में से 50 के पास प्रॉपर्टी थी तो बेच दी, अब सब लोग, वो तो फिर एक तरह की भूखों की कलीसिया हो गई कि सब लोग भूखे नंगे हो गए कि सबने बो दिया जो है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आप कभी भी हरा नहीं सकते। जब उन्होंने बोया तो परमेश्वर ने उनके रास्तों को अनएक्सपेक्टेड वेज से खोला और उन्हें और ब्लेस किया। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ता था कि जो परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने उसको बनाने के लिए बोला था, और सुलेमान का घर उस भवन से भी बड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुलेमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये भवन अपने भवन से, प्रभु के घर से छोटा बनाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता, तुम मुझे 100 दोगे, मैं तुम्हें 1000 वापस करूंगा, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। तो वो परमेश्वर ने बताया कि वो मुझे हरा नहीं सकता, उसने जितना बोया उसने उतना ही काटा है। आज जब हम आरंभिक कलीसिया को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि वो बोते जा रहे थे लेकिन कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की जो बरकत थी उनके जीवन के ऊपर थी। दूसरी बात, जो पैसा कलीसिया में जा रहा था वो कोई ऐश प्रस्ती के लिए नहीं यूज किया जा रहा था, उस पैसे से परमेश्वर की रूहों को बचाया जा रहा था। प्रेरितों के कामों में सब जो प्रेरित थे वो कलीसिया की सेवकाई कर पा रहे थे, एक मन होके, बिना पैसे की कमी के वो लगे हुए थे। और वचन कहता है कि 3-3 हजार, 5-5 हजार लोग एक एक दिन में बैप्टिज्म ले लेते थे और उनकी गिनती अनगिनत हो गई थी जब और वो बढ़ते ही जा रहे थे। और इसीलिए जो लोग उस दर्शन में उनका साथ दे रहे थे वो कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि हमारा दुनिया में जो प्राइम मकसद खुदावंद की रूहों को बचाना है, सब कलीसिया, सब प्रेरित, सब खाना बनाने वाले से लेके बाजा बजाने वाले से लेके, हाँ, सब कलीसिया, सब गाने वाले, बजाने वाले, सब एक मन होकर परमेश्वर की सेवकाई में, उसके सुसमाचार और सोल सेविंग के काम में लग गए थे। इसीलिए उन कलीसियाओं पर इतनी बरकत थी। हालेलुया। आज जब 2024 के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा था आपको कि परमेश्वर ने अपने विजन्स को, दर्शनों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। 2024 में जो हमारा मेन काम होगा खामरा चर्च का, वो सोल सेविंग का होगा। हमने सोल सेविंग्स की हैं, करोड़ों लोगों तक 2023 में हम पहुंचे हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे
कि वो लाखों लोगों तक हम पहुंचे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं, करोड़ों में है, लाखों में भी नहीं। 2023 में जो माइटी बहन के पार्टनर्स हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाए, लेकिन अब वो काम किया जाएगा। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूं। हमने काम किया सोल सेविंग में, फेसबुक, यूट्यूब, आप देखेंगे इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा कितने लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे। 2024 के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि वो लोग जो इंटरनेट पे नहीं हैं, वो लोग जो बड़े केबल नेटवर्क्स पे भी नहीं हैं, जी टीवी पर भी नहीं है, सोनी पर भी नहीं है, उन लोगों तक हमको पहुंचना है। आप जानते हैं कलीसिया आज संघर्ष क्यों कर रही है? आज एक बिजनेसमैन संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बिजनेस खुदावंद के कामों के लिए डेडिकेटेड नहीं है। उसका पैसा ये सोच के नहीं वो कमा रहा कि मैं सुसमाचार का काम करूंगा, वो ये सोच के कमा रहा है मुझे घर बड़ा करना है, मुझे बेटी की शादी और धूमधाम से करनी है, मुझे बाहर भेजना है, मुझे ये करना है, मुझे लोन से फ्री होना। उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे रूहें बचानी है। आज क्यों संघर्ष कर रही है कलीसिया? क्योंकि परमेश्वर का जो मेन काम था आपको बचाने का, वो क्या था? वो था रूहों को बचाना। कैसे रूहें बचाई जाएंगी? अब एक व्यक्ति, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो इंटरनेट पे भी नहीं है, जैसे फेसबुक का नहीं मालूम, यूट्यूब का नहीं मालूम, जो टीवी पर नहीं है, उसके घर में क्या चलता है? डीडी पंजाबी, डीडी बिहार, नेशनल जो सरकारी चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, और उन तक अब तक हम नहीं पहुंचे। पहुंचना आसान नहीं, सरकार अलाउ नहीं कर रही कि इस चैनल्स पे जाना, लेकिन 2024 में हम पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।